जय हिंद फ्रेंड। क्लास 11th के सभी छात्रों को जय हिंद। कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ्स का पेपर है, जो कि यहाँ पर ये पेपर विद्या भारती में कंडक्ट हुआ है। तो विद्या भारती के जितने भी छात्र हैं वो लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। और अदर आप किसी भी बोर्ड के छात्र हैं, या तो MP बोर्ड या पर UK बोर्ड, झारखंड बोर्ड, किसी से बोर्ड से हों, आप अदर किसी भी स्टेट के हों, तो ये आपके जो पेपर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर हमारा विद्या भारती में कंडक्ट किया गया है। तो इस पेपर को आप लोग भी अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये पेपर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी के बेस पर सभी पेपर बनाए जाते हैं। तो आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से सॉल्व कर लीजिए। ये पेपर आपके पेपर में कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने सही फ्रेंडों को शेयर भी कर दें। यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पर बहुविकल्पीय के प्रश्न आते हैं। किसके आते हैं? जैसे कि यहाँ पर हमारे MCQ के प्रश्न आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, यदि A बराबर आपको 2, 3, 5 हो तो इसके उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है? तो यहाँ पर हमारा उप समुच्चयों की संख्या का सूत्र क्या होता है? 2 की पावर n। जितने ये n होंगे, जितनी इनकी काउंटिंग होगी वो n होता है, 2 की पावर n, उतने हमारे उप समुच्चय यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए n की वैल्यू हमारी कितनी है? 3 है। तो 2 की पावर 3 का मान कितना होता है? 8। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब कितना हो जाएगा? 8। यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब 8 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप कह रहे हैं इंडिया शब्द के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए पहले पूरे कितने शब्द हैं? 1, 2, 3, 4, 5 हैं। 5, और यहाँ पर देखिए 5 फैक्टोरियल, और कितने अक्षर रिपीट हुए? 2 अक्षर यहाँ पर रिपीट हुए हैं। तो फैक्टोरियल 2 का कर दोगे डिवाइड, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 60। कितना निकल के आएगा? 60 हमारा आंसर निकल कर आएगा। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 60 यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग कह रहा है, यदि एक बिंदु y अक्ष पर है तो इसके x और z के निर्देशांक होंगे। तो यहाँ पर आपको करना, जैसे कि आपका 3 डायमेंशन का ही फिगर है ना, ठीक है। अब y अक्ष पे आप कोई लड़का खड़ा है तो y अक्ष का तो मान 0 होगा नहीं, अन्य दोनों जो तुम्हारे कोऑर्डिनेट होंगे वो यहाँ पर शून्य होंगे। तो हमारा यहाँ पर यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, पहला वाला का वाला। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, किसी लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है? 2/7। इसको आप तैयार कर लीजिए, 2/7। इसके बाद आयोटा की पावर यहाँ पर कह रहा है 73 आयोटा, आई की पावर 73। तो इसका मान कितना होगा? तो इसको 4 से करेंगे डिवाइड तो केवल एक आई बचेगी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला का वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में है तो आप इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, 8 होगा। इसके बाद यहाँ पर 60 होगा, यहाँ पर वाला हमारा ए वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा ए वाला सही होगा। इसके बाद यहाँ पर भी हमारा ए वाला ही सही होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या, सभी खंडों को हल कीजिए। तो यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन है, समुच्चय 1, 2, 3 के सभी घात समुच्चयों की संख्या लिखिए, यानी कि उसको आपको लिखना होगा। इसके बाद खा कह रहा है 2x, x प्लस 34 में x और y के मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद गा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 11 रेडियन को डिग्री में बदलिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसके बाद घा वाला यहाँ पर कह रहा है NP6 = 30, तो NP4 में आपको मल्टीप्लाई लिखा है, तो यहाँ पर आपको इसका n का मान बता, इसको करना का आपको सॉल्व कर देना है, बस आपका अपने आप से यहाँ पर n का मान निकल आएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है समांतर श्रेणी में आपको 10वां पद बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, a की वैल्यू कितनी हमारी है? 1, d की वैल्यू यहाँ पर हमारी 2 है। तो 10वां पद क्या होता है? 10वां पद हमारा क्या होता है? a + 9d। a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 2, 9 2 जा 18, तो +18, तो कितना हो जाएगा? 10वां पद हमारा हो जाएगा 19। कितना हो जाएगा? 19। उसके बाद जो इंग्लिश से है तो आप इंग्लिश से यहाँ पर इसको तैयार कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पर कह रहा है सभी खंड हल कीजिए,
आपको यहाँ पर लिमिट से प्रश्न दिया गया है, लिमिट से। तो यहाँ पर देखिए करना क्या है, यहाँ पर देखो जीरो रखें जिससे 0.0 बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग एल हॉस्पिटल ला लगा सकते हैं, यानी कि आपको सभी का डिफ्रेंशिएशन कर देना है, वही आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर खा है, परवलय की समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि 0,4 है और नियता यहाँ पर y+4 = 0 दी गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है 1 - 2x⁴ का प्रसार में द्वितीय पद प्रमेय की सहायता से कीजिए। घा वाला -2, 1 - 3 और 4, 3 - 6 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो जो छात्र इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खंड खा है, खंड यहाँ पर चौथा है। तो यहाँ पर कह रहा है यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हैं, एक्स में इतने एलिमेंट हैं, वाई में यहाँ पर बी में इतने एलिमेंट हैं, तो यहाँ पर यूनियन पूछे तो यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन पूछा तो कुछ नहीं, ए यूनियन बी का सूत्र होता है ए प्लस बी माइनस के ए इंटरसेक्शन बी। तो ये होता है फार्मूला, आपको लगा देना है फार्मूला, जस्ट आपका आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है इसमें। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा वाला कह रहा है NP4 रेशियो NP5 = 1:2 में, तो x का आपको यहाँ पर यानी कि n का मान बताना है। किसका मान बताना है? n का आपको मान बताना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है 4 और 1/4 के मध्य 3 गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। इसके बाद घा कह रहा है त्रिभुज ABC में a = 3, b = 4, c = 2 हो तो cos a/2 का आपको यहाँ पर मान ज्ञात करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग जो छात्र इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश मीडियम को इसको आपको सॉल्व करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खंड यहाँ पर 5वां है, तो 5वां खंड भी आप लोग देख लीजिए। कोई 5 खंड हल करना है आप लोगों को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर का देख लीजिए, यदि ए और बी समुच्चय हो तो सिद्ध कीजिए। तो ये आपको यहाँ पर ये प्रूव करना होगा। इसके बाद यहाँ पर खा कह रहा है अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नियता आपको दी गई और नाभि भी यहाँ पर दी गई, उत्केंद्रता भी आपको यहाँ पर दी गई, तो आपको इसका समीकरण ज्ञात करना होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है गा वाला cos x का प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इसके बाद घा समीकरण x² - के a + ibx + iab को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। इसके बाद आपको असमीका दी गई, इसको आपको आलेखीय विधि से सॉल्व करना होगा। चार वाला कह रहा है कितने प्रकार से 6 व्यक्तियों को एक गोल मेज के चारों ओर बैठाया जा सकता है, तो इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए, जो छात्र इंग्लिश मीडियम के हैं तो ये लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको कोई 5 प्रश्न हल करने हैं। यहाँ पर कह रहा है दो परस्पर अपवर्जी घटनाएं आपको यहाँ पर ए और बी के लिए आपको दी गई हैं। तो यहाँ पर आपको ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको समांतर माध्य है, मानक विचलन विधि से यहाँ पर आपको निकालना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको tan a की वैल्यू दी गई, tan b की, तो यहाँ पर आपको tan a - b की वैल्यू यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है। इसके बाद यहाँ पर घा वाला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये आपको भी सिद्ध करना है। इंग्या पार्ट यहाँ पर कह रहा है सिद्ध कीजिए, ये भी आपको सिद्ध करना है, ये भी आपको यहाँ पर योगफल ज्ञात करना है। इसके बाद आप लोग जो छात्र इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी इसको तैयार कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए 7, कोई एक खंड हल करना है। आपको यहाँ पर कोई एक ही खंड हल करना है। जो इंग्लिश मीडियम छात्र वो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम से देख सकते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 में कोई एक खंड ही हल करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कोई एक खंड ही हल करना है। कोई एक खंड जो आपको ईजी लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी आसान लगे, कम टाइम में हो जाए, वही आपको करना होता है बोर्ड में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कोई एक खंड हल करना है, जो आपको काफ़ी इजी लगे वही आपको यहाँ पर करना है। तो आप लोग देख लीजिए, जो आपको काफ़ी इजी लगे वही आप करेंगे। तो ये था हमारा कक्षा 11 का यहाँ पर गणित का पेपर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो। आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।